हेलो नमस्कार स्टूडेंट। मैं डीके मिश्रा। आप सभी का अपने एजुकेशनल चैनल लिबिल मैथ्स में स्वागत है। हम लोग रियल एनालिसिस की स्टडी कर रहे थे, रियल एनालिसिस के बारे में डिस्कस कर रहे थे। रियल एनालिसिस में हम लोगों ने सेट, रिलेशन और फंक्शन तक पढ़ रखा। उसके बेसिस पे, उसके बिहाफ पे जो भी आपके प्रीवियस ईयर नेट के क्वेश्चन, जेम के क्वेश्चन, गेट के क्वेश्चन, टीआईएफआर, एनबीएचएम, एटीसी के जो क्वेश्चन आए हैं उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा जो कि जून 2014 का है। तो आज का लेक्चर हम यहीं से स्टार्ट करना है। इसके पहले हमने दो चार पांच क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चंस रहे होंगे उसका उसके बारे में डिस्कस किया था, बेसिस ऑन द प्रीवियस थ्योरी। जो हम लोगों ने प्रीवियस थ्योरी पढ़ रखा था उसके बेसिस पे हमने क्वेश्चन डिस्कस किए थे, उसी के बेसिस पे भी क्वेश्चंस हैं। और आज का लेक्चर आपके नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब जो फ्रंट पे आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, इसी से स्टार्ट होने। चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन हमारा क्या है। कंसिडर फॉर द फॉलोइंग सेट ऑफ द फंक्शन इन ऑन आर। हमने एक फंक्शन लिया जो कि आर आर पे कंसिडर किया गया, फॉलोइंग सेट ऑफ फंक्शन ऑन आर, जहाँ पे क्या क्या दिया गया। डब्ल्यू को क्या माना गया, द सेट ऑफ द कांस्टेंट फंक्शन ऑन आर। क्या माना गया, सेट ऑफ द कांस्टेंट फंक्शन। ये क्या है, कांस्टेंट फंक्शन ऑन आर है। डब्ल्यू जो है कांस्टेंट फंक्शन का कलेक्शन है। x इज इक्वल टू द सेट ऑफ द ऑल पॉलिनोमियल फंक्शन, मतलब जितना भी पॉलिनोमियल फंक्शन है उनके बारे में बात हो रही है। ठीक है। y को क्या लिया गया, द सेट ऑफ द कंटिन्यूअस फंक्शन, जितने भी कंटिन्यूअस फंक्शन है ऑन आर उनको इकट्ठा किया गया यहाँ पे। z इज द सेट ऑफ ऑल फंक्शन, मतलब z क्या है, जितने भी फंक्शंस हैं, मतलब ऊपर हम जिसके जितने के बारे में बात किया, सबके सब सभी फंक्शन, सेट ऑफ ऑल फंक्शन ऑन आर, आर पे जितने भी फंक्शन हैं सबके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है। एक फंक्शन कंसीडर किया गया है आर पर, जिसमें से डब्ल्यू एक्स वाई जेड चार आपको दिए गए। एक कांस्टेंट फंक्शन का है, दूसरा पॉलिनोमियल फंक्शन है, तीसरा कंटिन्यूअस फंक्शन है और चौथा ऑल फंक्शन ऑन आर है। ठीक है। पूछा गया विच ऑफ दीज सेट, विच ऑफ दी मतलब जो आपके सेट दिए गए हैं इनमें से हैज द सेम कार्डिनलिटी एज दैट ऑफ आर। किसके पास सेम कार्डिनलिटी एज दैट ऑफ आर के है। क्लियर। तो ऑप्शन आपको दिया गया ओनली डब्ल्यू, केवल डब्ल्यू है। ओनली डब्ल्यू एक्स, डब्ल्यू एंड एक्स है। ओनली डब्ल्यू एक्स एंड जेड, डब्ल्यू एक्स एंड जेड है। डी आपको दिया गया ऑल ऑफ डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड। आपको चारों, ये आपके चार के चारों। अब आपको इसके लिए सॉल्व करना है, इसको बताना है। ये जून 2014 में क्वेश्चन पूछा गया था। बहुत टफ क्वेश्चन नहीं थे, बहुत इजी क्वेश्चन है। बस आपको कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है सारे फंक्शंस के, तो आप बहुत आसानी से इसको क्या कर जाएंगे, बीट कर जाएंगे। चलिए देखते हैं, इसके बारे में डिस्कस करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की बात करें तो हमको क्या क्या दिया गया है। हमको डब्ल्यू एक्स और वाई जेड दिया गया गिवन। डब्ल्यू इज इक्वल टू हमको क्या दिया गया, एक फंक्शन दिया गया जो कि कैसे है, एफ ऑफ आर टू आर डिफाइन है, आर टू आर डिफाइन है, लेकिन क्या है, इज कांस्टेंट। इज क्या है, कांस्टेंट। ठीक। दूसरा क्या है, यक्स इज इक्वल टू आपका क्या, एक फंक्शन डिफाइन है, कहां से, आर से आर में, आर से आर में, लेकिन ये क्या है, पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल है। ठीक है। y एक फंक्शन डिफाइन है, एफ, जो आर से आर पे है, लेकिन ये क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन, कंटिन्यूअस फंक्शन। और आपका z क्या है, एक फंक्शन f है, ये भी कहां से डिफाइन है, आर से आर पे डिफाइन है। ये क्या है, इज आल फंक्शन, या इसको एफ ऑफ आर टू आर, यही इतना लिख के छोड़ सकते हैं। आल फंक्शन टोटल, या आर टू आर पे जितने भी पॉसिबल फंक्शन सबका सब, इतना तो हमको है। बट अगर आप इसको नोटिस करो, इसको ध्यान दो, कांस्टेंट फंक्शन पॉलिनोमियल फंक्शन के अंडर में आ जाएगा पूरा का पूरा। टोटल का टोटल पॉलिनोमियल कांस्टेंट फंक्शन क्या होगा, पॉलिनोमियल के अंडर में कंटेन हो जाता है। और आपका
पॉलिनॉमियल फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन के अंडर में पूरा का पूरा आर टू आर पे कंटेन हो जाएगा, और ये सभी आपका किस में कंटेन हो जाएंगे, आल फंक्शन में कंटेन हो जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम इसको इन जनरल लिखना चाहें तो किस तरह से लिख सकते हैं, W इज द सबसेट ऑफ X इज सबसेट ऑफ Y इज सबसेट ऑफ Z। ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? चलो हम इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। ठीक है, ऐसा पॉसिबल है कि नहीं है? पॉसिबल है, जो हमको दिया गया उस हिसाब से हम इसको देख सकते हैं। बट इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे? चलो हम डिफाइन करते हैं। डिफाइन डिफाइन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, हमने मान लिया अल्फा, ये कांस्टेंट फंक्शन के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। अल्फा मान लिया जहां पे किसके लिए है, फॉर ऑल एक्स इन आर के लिए। पहला डब्ल्यू है आपका, तो हमने क्या किया, एक्स एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या मान लिया, अल्फा मान लिया, क्योंकि क्या है, ये कांस्टेंट फंक्शन है, कांस्टेंट फॉर ऑल एक्स इन आर। अच्छा, जब ये कांस्टेंट फंक्शन को हमने माना, इसका मतलब क्या हुआ, एफ इन डब्ल्यू हो गया, क्योंकि हम कांस्टेंट की बात कर रहे हैं। अब किसके लिए, फॉर ऑल एक्स इन आर के लिए हो गया, मतलब ये जो एक्स था ये किसके लिए, आर में बिलोंग करेगा, तो यह आपका फंक्शन किसका हो गया, डब्ल्यू का फंक्शन हो गया, क्योंकि इसने क्या दिया, कांस्टेंट दिया। क्लियर इतनी बात है? ठीक है, अगर एक कांस्टेंट है सॉरी, हेंस कार्डिनलिटी ऑफ डब्ल्यू, कार्डिनलिटी ऑफ डब्ल्यू आपका पूरा का पूरा कांस्टेंट फंक्शन है। कार्डिनलिटी ऑफ आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी। कंटिन्यूम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, कंटिन्यूम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि टोटल यक्स इन आर, पूरे के पूरे आर के लिए बात हो रही है, तो कार्डिनलिटी ऑफ डब्ल्यू कितना हो जाएगा, सी होगा, कंटिन्यूम। इसको इक्वल हमने आर के, क्योंकि आर की कार्डिनलिटी क्या होती है, कंटिन्यूम होती है, तो डब्ल्यू की कार्डिनलिटी क्या होगी, कंटिन्यूम हो गई। बात समझ में? तो मतलब कार्डिनलिटी ऑफ डब्ल्यू क्या हो गया, कंटिन्यूम हो गया। चलिए, अगर हम सेट वाई की बात करें, फॉर सेट वाई हम मान लेते हैं, कंसीडर एस इज इक्वल टू एक फंक्शन है जो कि क्यू से आर की तरफ है, क्यू से आर की तरफ है, कुछ इस तरह से मान लेते हैं। अगर ऐसा है तो कार्डिनलिटी ऑफ यस क्या हो जाएगा, क्यों, क्यू का क्या होता है, अलिफ नॉट, आर का क्या होता है, कंटिनम, मतलब क्या होगा, कंटिनम की पावर अलिफ नॉट हो गया, कंटिनम की पावर क्या हो गया, अलिफ नॉट। और कंटिनम इज इक्वल टू क्या होता है, टू की पावर अलिफ नॉट होता है, और इसका टोटल पावर क्या निकल जाएगा, अलिफ नॉट हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, टू की पावर अलिफ नॉट की पावर अलिफ नॉट, इसका मतलब आपको बेसिकली क्या मिलेगा, टू की पावर अलिफ नॉट ही मिलेगा। और टू की पावर अलिफ नॉट का मतलब क्या था, अलिफ वन ही इसको बोलते हैं, अलिफ वन को ही क्या बोलते हैं, कंटिनम बोलते हैं। मतलब कार्डिनलिटी ऑफ यस क्या मिल जाएगी, कंटिनम मिल जाएगी। मिलेगी कि नहीं मिलेगी, क्लियर? तो कार्डिनलिटी ऑफ यस भी हमको क्या मिल गई, कंटिनम मिल गया। क्लियर? तो कार्डिनलिटी ऑफ यस अगर कंटिनम मिल गया, तो इधर भी कंटिनम, और ऊपर डब्ल्यू के लिए भी कंटिनम, दो जगह आपको कंटिनम मिल गया। चलिए आगे बात करते हैं इसके। अब एक और कंसीडर करते हैं, कंसीडर अ मैप, अ मैप फाई, कहां से, वाई से एस की तरफ मैप लेते हैं, कहां से, वाई से एस की, क्योंकि यस को हमने लेट किया, कंसीडर किया था एक फंक्शन जो क्यू से आर में है, वाई के लिए बात कर रहे हैं। और डिफाइन कैसा है, डिफाइन एज फाई ऑफ एफ इज इक्वल टू एफ ऑफ क्यू, एफ का किसका, क्यू का। हमको क्लेम यहां पे क्या करना, क्लेम फाई इज वन वन, फाई इज वन वन, फाई क्या है, वन वन है। फाई अगर वन वन है तो इसका मतलब क्या हुआ, फाई ऑफ एफ इज इक्वल टू फाई ऑफ जी होना चाहिए, है ना। और फाई ऑफ एफ, एफ ऑफ ये किसके बराबर है, एट द सेट क्यू इज इक्वल टू जी ऑफ एट द सेट क्यू, यहां से ये हो जाएगा। और ऐसी कंडीशन है कि क्या इंप्लाई करता है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स इंप्लाई करता है,
किसके लिए? फॉर ऑल एक्स इन क्यू के लिए इंप्लाई करता है, क्योंकि क्या है? क्यू, क्यू इज डेंस इन आर। क्यू क्या है? क्यू इज डेंस इन आर। आर में क्या हो जाएगा? क्यू डेंस होता है। ये क्या इंप्लाई करेगा? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स, किसके लिए? फॉर ऑल एक्स इन आर के लिए इंप्लाई कर देगा, क्योंकि क्यू क्या है? डेंस इन आर है। बात समझ में आई? क्यू क्या है? डेंस इन आर है। जब क्यू डेंस इन आर है तो क्या हुआ? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स हो गया फॉर ऑल एक्स इन आर। मतलब ये वन वन की कंडीशन आपको फुलफिल करा दिया। अब बात आती है यहाँ पे, ध्यान से समझिएगा। एक मिनट भाई, स्क्रॉल हो गया नीचे की तरफ। डेंस इन आर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स इन आर हो गया। देयरफॉर यहाँ पे आपको क्या मिला? यहाँ पे ध्यान से देखो। देयरफॉर कार्डिनलिटी ऑफ वाई ग्रेटर और इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ एस हो गया। सिंपल सी बात है, कार्डिनल इधर कार्डिनलिटी ज्यादा हो जाएगी। ये किसके इक्वल? कंटिन्यूम के इक्वल। किसके? इक्वेशन फर्स्ट के अकॉर्डिंग। ये क्या इंप्लाई करेगा? C इज इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ W, कार्डिनलिटी ऑफ X, कार्डिनलिटी ऑफ Y। होगा कि नहीं होगा? तो सी, सिंपल सी बात, इसको C इज इक्वल टू क्या कर दे? कार्डिनलिटी ऑफ W, कार्डिनल इक्वल टू, यहाँ पे लगा देते हैं इक्वल कार्डिनलिटी ऑफ X इक्वल कार्डिनलिटी ऑफ Y। ठीक है, इन सब का क्या हो गया? समथिंग दिस हो गया। अब बात आती है जेड के लिए। फॉर सेट जेड, जेड क्या है? टोटल का टोटल, आर के जितने फंक्शन है सब, आर टू आर, आर टू आर। अब ध्यान से समझो, आर टू आर है टोटल का टोटल, है ना? आर टू आर है तो यहाँ पे आपका फिर से कंटिन्यूम कंडीशन हो जाएगा। क्लियर? तो दैट मीन्स आपका कौन सा ऑप्शन सही हो गया भाई? यहाँ पे कहाँ चला गया भाई? ज्यादा तेज स्क्रॉल हो जा रहा है क्या? ये रहा। कौन सा ऑप्शन आपका सही हो गया? डी वाला ऑप्शन आपका सही हो गया। कौन सा ऑप्शन सही हो गया? डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा यहाँ पे। डन? क्लियर? किसी को कोई दिक्कत? देखो भाई, जिसको कोई भी दिक्कत हो वो आप टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल, या आपको नीचे रनिंग में आपको व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप चैनल के सारे लिंक्स प्रोवाइड है, आप वहां से कांटेक्ट कर सकते हैं। जो भी आपको पूछना हो वहां पे क्वेरी डाल सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्वेश्चन है, लेट जेड डिनोट द सेट ऑफ, डिनोट, डिनोट को डिनोटेड लिख दिया मैंने, डिनोटेड द, डिनोट द सेट ऑफ इंटीजर्स, integers and z greater or equal to, denote the, denote the set 0 1 2 so on this. Consider the map, consider the map f of z greater or equal to 0 to, sorry 2 नहीं, क्रॉस z, यहां से टू z, given by, given by f of mn is equal to 2 की पावर m, 2 की पावर m into 2n plus 1, into 2n plus 1. Then the map f is, the map f is, पहला onto
बट नॉट वन वन, बट नॉट वन। दूसरा, वन वन बट नॉट ऑन टू, वन वन बट नॉट ऑन टू। तीसरा, both वन वन एंड ऑन टू, both वन वन एंड ऑन टू। फोर्थ आपका क्या है, नाइदर वन वन नॉर ऑन टू, ना तो वन वन होगा ना ही ऑन टू होगा। क्लियर? तो क्या पूछा जा रहा है, लेट जेड डिनोटेड द सेट ऑफ इंटीजर। इन्होंने एक सेट लिया जेड, जो कि डिनोट कैसे हो रहा है, सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ इंटीजर डिनोट हो रहा है। डन। एंड जेड ग्रेटर और इक्वल टू जीरो को डिनोट किया जा रहा है जीरो से वन टू थ्री सो ऑन इनफिनाइट तक, मतलब पॉजिटिव नंबर्स की तरफ। ठीक है। कंसीडर द मैप, एक मैप लिया जेड ग्रेटर और इक्वल टू जीरो क्रॉस जेड से, मतलब क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट से, कहाँ पे, जेड पे, जो कि इस तरह से दिया गया कि एफ ऑफ एम एन, एफ ऑफ एम एन कार्टेशियन प्रोडक्ट से अगर हम फंक्शन अप्लाई करते हैं तो हमको क्या मिलता है, टू की पावर एम इंटू टू एन प्लस वन हमको मिलता है। तो इस मैप के बारे में हमको बताना है, ये वन वन होगा, आन टू होगा, या वन वन आन टू दोनों होगा, क्या सिर्फ वन वन होगा, या सिर्फ आन टू होगा, या इनमें से कुछ भी नहीं होगा। यही चीज हमको इसमें डिस्कस करना है। क्लियर? चलिए सॉल्व, सॉरी, चलिए सॉल्व करके चेक करते हैं क्या होना है। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन। अब देखो हमको दिया क्या गया, गिवन मैप हमारे पास क्या है, गिवन मैप हमारे पास है एफ ऑफ जेड ग्रेटर और इक्वल टू जीरो क्रॉस जेड टू जेड। ये हमारा क्या है, और डिफाइन कैसा है, डिफाइन बाई एफ ऑफ एम एन इज इक्वल टू टू की पावर एम इंटू टू एन प्लस वन। ये हमको दिया गया, इस तरह से डिफाइन किया गया। हमको क्या चेक करना है कि वन वन है, आन टू है। वी हैव टू चेक दैट, we have to check that, check that one one onto of given function, given function। दिए गए फंक्शन को हमको क्या चेक करना है, वन वन एंड आन टू चेक करना है। तो ठीक है, चलिए मान लेते हैं, लेट एफ ऑफ यम वन एन वन इज इक्वल टू एफ ऑफ यम टू यम टू एन टू। ठीक है, क्योंकि अगर वन वन है तो इसको क्या करना पड़ेगा, इक्वल होना पड़ेगा। तो यम वन एन वन की कंडीशन में हमको क्या मिलेगा, टू की पावर एम वन इंटू टू एन वन प्लस वन मिलेगा। इधर से क्या मिलेगा, टू की पावर एम टू और टू एन टू प्लस वन मिलेगा, ये फंक्शन के अकॉर्डिंग है भाई। अगर हम टू को एक साइड कर लें और इसको एक साइड कर दें तो क्या हमको क्या मिल जाएगा, टू की पावर एम वन माइनस एम टू इज इक्वल टू टू एन टू प्लस टू एन वन प्लस वन, टू एन वन प्लस वन मिल जाएगा। क्लियर है? अब देखो यहाँ पे बात थोड़ी सी अब यहाँ पे उलझ जाती है, अभी तो यहाँ से क्लियर हुआ नहीं, बट एक दिक्कत क्रिएट हो गई। अब यहाँ पे यम वन माइनस यम टू है, क्या है, यम वन माइनस यम टू है, यहाँ पे एन वन प्लस प्लस वन और टू एन वन प्लस वन है। ठीक है, टू एन टू प्लस वन, टू एन वन प्लस वन अपार में। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास दो केसेस बन जाते हैं। एक कंडीशन क्या, जब यम वन यम टू दोनों बराबर हो जाएंगे तो जीरो हो जाएगा। और एक कंडीशन क्या होगी, जब दोनों डिफरेंट होंगे, अलग अलग होंगे। तो हम कंडीशन ले लेते हैं, इफ एम वन इज इक्वल टू यम टू, अगर यम वन इज इक्वल टू यम टू हुआ तो सिंपल सी बात है, देन एन वन इज इक्वल टू एन टू भी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि अगर दोनों सेम सेम नहीं होंगे तो इसके बराबर नहीं है, क्योंकि अगर यम वन और यम टू इक्वल हुआ तो बेसिकली ध्यान से देखो तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा टू की पावर जीरो
मतलब क्या 1 बन जाएगा, तो 1 इज इक्वल टू 1 लाने के लिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को सेम होना पड़ेगा। मतलब n की वैल्यू क्या, n1 n2 की वैल्यू सेम होनी पड़ेगी। मतलब m1 इज इक्वल टू m2 होने पे n1 इज इक्वल टू n2 भी हो जाएगा, बिना सोचे बिना कहे। क्लियर? पॉसिबल है। और अगर ऐसा है तो दिस इंप्लाइज दैट हमारे पास क्या मिलेगा, m1 n1 इज इक्वल टू m2 n2 मिल जाएगा। हमको क्या मिल जाएगा, m1 n1 इज इक्वल टू m2 n2 मिल जाएगा। ठीक है। तो f ऑफ m1 n1 f ऑफ m2 इज इक्वल टू, आपको जब m1 इज इक्वल टू n1 होगा तो हमको ये चीज मिल जाएगी। मतलब आपका एलिमेंट और इमेज मिल जा रहा है, मतलब वन वन तो यहाँ से दिख गया। ठीक। इफ पॉसिबल, इफ पॉसिबल लेट, लेट क्या करना है, वही कंडीशन है, m1 डज नॉट इक्वल टू m2 कर लेते हैं। एक बार हमने m1 इक्वल टू m2 किया, अगर m1 डज नॉट इक्वल टू m2 हुआ तो क्या इंप्लाई करेगा, m1 माइनस m2 ग्रेटर देन जीरो या फिर लेस देन जीरो। यहां पर भी दो कंडीशन क्रिएट कर दिया इसने। बात समझ में आ रही है? तो ध्यान से देखो, अगर m1 इक्वल टू m2 हुआ तो सिंपल सी बात है n1 इक्वल टू n2 को होना पड़ेगा। अगर ऐसा हुआ तो m1 n1 इक्वल टू m2 n2 हो जाएगा। दैट मीन्स वन वन तो यहाँ पे इस टर्म पे वेरीफाई है। इफ पॉसिबल लेट m1 डज नॉट इक्वल टू m2, तो क्या हुआ, m1 माइनस m2 या तो ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा या तो लेस देन जीरो हो जाएगा। अब m1 ग्रेटर हुआ, बड़ा नंबर हुआ, पॉजिटिव नंबर हुआ ना, बड़ा नंबर और पॉजिटिव नंबर हुआ m2 से, तो क्या हुआ, ग्रेटर देन हो जाएगा। अगर m2 क्या हुआ, बड़ा नंबर हो गया m1 से, तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो दो केस यहाँ भी जनरेट हो गए। तो हम क्या करते हैं, बी टेक के इज इक्वल टू m1 माइनस m2 ग्रेटर देन जीरो ले लेते हैं। पहले हमने क्या लिया, ग्रेटर देन जीरो ले, मतलब m1 माइनस m2 की जगह हमको क्या रख देना, के रख देना, सीधा ग्रेटर देन जीरो के लिए बात करते हैं। तो ये क्या इंप्लाई करेगा, 2 की पावर k इज इक्वल टू 2n1 प्लस वन, सॉरी n2 है ये, 2n2 प्लस वन अपान 2n1 प्लस वन। और ये किस बात को इंप्लाई करेगा, अब ध्यान से देखो, अगर हम 2n1 प्लस वन को इधर लेके जाए तो क्या बन जाएगा, 2 की पावर k 2n1 प्लस वन इज इक्वल टू 2n2 प्लस वन बनेगा। अब ध्यान से समझना, 2 की पावर के 2n1 प्लस वन। अब देखो ये कुछ भी हो, अभी ध्यान से छोड़ो, अभी थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ दो, ये कुछ भी हो डजेंट मैटर, 2 की पावर के जो भी आएगा वो हमेशा इवन इंटीजर आएगा। क्या हो गया, इज इवन इंटीजर। क्या हो गया, इज इवन इंटीजर, इवन इंटीजर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इवन इंटीजर। डन। अब दूसरी तरफ इसकी बात करते हैं। अब ये 2n मतलब कुछ भी होगा तो ये तो इवन रहेगा इतना, बट किसी इवन में वन ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगा, ऑड इंटीजर हो जाएगा, ऑड इंटीजर हो जाएगा। बात समझे? अब देखो, क्या इवन इंटीजर ऑड इंटीजर बराबर होंगे, नॉट पॉसिबल, क्योंकि कंट्राडिक्शन है अपने आप में। तो इसका मतलब क्या हुआ, सो सो m1 डज नॉट इक्वल टू m2, नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि कंट्राडिक्शन दोनों क्रिएट कर दे। और जब ये पॉसिबल नहीं है तो ऊपर की तरफ हमारे पास m1 इज इक्वल टू m2 पे क्या होता है, वन वन हो रहा है। तो इसका मतलब यफ तो वन वन है, यफ इज वन वन, एक बार यफ तो वन वन हो गया है। एंड अब प्री इमेज, प्री इमेज की बात करते हैं क्योंकि हमको ऑन टू भी देखना है। प्री इमेज ऑफ जीरो इज नॉट एग्जिस्ट, इज नॉट एग्जिस्ट। देखो जीरो की प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं करेगी। अब सोचो कैसे नहीं एग्जिस्ट करेगी भाई, जीरो की प्री इमेज क्यों नहीं एग्जिस्ट करने वाली, क्यों, क्योंकि m1 इज इक्वल टू m2 पे क्या हो रहा है, वन वन हो रहा है ना, m1 इज इक्वल टू m2 पे वन हो रहा है। देख लो ऊपर से थोड़ा सा, यहाँ पे m1 इज इक्वल टू m2 पे क्या हो रहा है,
1 1 देन M1 इक्वल टू N2 पे आपको M1 N1 M2 N2 यहाँ पे आपको ग्रेटर देन और लेस देन की कंडीशन पे दूसरा रखा गया। ठीक है, ये कंडीशन हम क्या बोल रहे हैं कि प्री इमेज ऑफ जीरो नॉट एग्जिस्ट, जीरो की प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं करेगी M1 इज इक्वल टू M2 पर। तो सिंपल सी बात है, नहीं कर रही है आपकी। जब किसी एक भी एलिमेंट का प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं करेगा मतलब ऑनटो नहीं होगा। दिस इंप्लाइज दैट एफ इज नॉट ऑनटो, एफ इज नॉट ऑनटो, ये क्या है, ऑनटो नहीं है। तो क्या मिला हमको, एफ इज वन वन मिल गया, बट एफ इज नॉट ऑनटो। एफ वन वन तो है बट ऑनटो नहीं है। इसका मतलब आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा भाई, वन वन बट नॉट ऑनटो, कौन सा, दूसरा वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्लियर है, वन वन बट नॉट ऑनटो। ये क्वेश्चन आपका शायद 2017 का था, दिसंबर 2017 का, दिसंबर 2017 का क्वेश्चन था ये, दिसंबर 2017 का क्वेश्चन था ये। दिसंबर 2017 में क्वेश्चन पूछा, देखो बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है, बस कॉन्सेप्ट है, थ्योरी बेसिस क्वेश्चन है। आपको अगर थ्योरी क्लियर है, थ्योरी के बारे में इंफॉर्मेशन है, तो आप आसानी से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे, कोई इशू कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, चले, समझ में आया सबको, किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर पहुंच सकते हैं। चले भाई आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लेट p ऑफ x इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर, सॉरी ए एक्स स्क्वायर नहीं, अल्फा ले लो इसको, हाँ अल्फा, अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स प्लस गामा बी ए पॉलिनोमियल, बी ए पॉलिनोमियल where अल्फा बीटा गामा इन आर, अल्फा बीटा गामा तीनों किस में है, आर में है। ये थोड़ा सा आपको दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा सा नीचे कर दिया मैंने स्क्रॉल करके, सॉरी। तो लेट पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स प्लस गामा बी ए पॉलिनोमियल वेयर अल्फा बीटा गामा इन आर, ये तीनों किस में है, आर में है। फिक्स, फिक्स एक्स नॉट इन आर, एक्स नॉट भी आर में है। लेट एस इज इक्वल टू ए बी सी इन आर क्यूब, आर क्यूब मतलब आर थ्री, आर थ्री में क्यूब नहीं है, आर थ्री है। तो पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स माइनस एक्स नॉट का स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस एक्स नॉट प्लस सी फॉर ऑल एक्स इन आर, फॉर ऑल एक्स इन आर। देन द नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस इज, यस में कितने एलिमेंट होंगे। देखो क्वेश्चन बहुत बेसिक सा है, बहुत साधारण, बहुत सिंपल सा है। थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, क्या चीजें यहाँ पे पूछी जा रही हैं, हमको यहाँ पे निकालना और पकड़ना क्या है। आपको एक पी ऑफ एक्स दिया, जिसमें बोला गया अल्फा एक्स स्क्वायर बीटा एक्स गामा, एक पॉलिनोमियल है जिसमें अल्फा बीटा गामा कहाँ से बिलोंग कर रहा है, आर से बिलोंग कर रहा है। इसने एक्स नॉट को एक फिक्स एलिमेंट मान रखा आर का। उसके बाद उन्होंने माना यस इज इक्वल टू एबीसी एक क्या है, ऑर्डर ट्रिपलेट है, ट्रिपलेट है जो कि आर थ्री का है। पी ऑफ एक्स ट्रिपलेट में से ए एक्स माइनस एक्स नॉट का स्क्वायर लिया, बी इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट प्लस सी, जहां पे जितने भी एक्स है सब किससे बिलोंग कर रहे हैं, आर से बिलोंग कर रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में आपको बताना है यस के, यस के पास द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यस में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, यस में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, इसी को हमको क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा सा ध्यान देते हैं। ये क्वेश्चन आपका जून
2017 का है। ये क्वेश्चन जून 2017 में पूछा गया था। क्लियर? अच्छा, ऑप्शन आपको दे देते हैं। पहला ऑप्शन है आपका 0, दूसरा ऑप्शन आपका है 1, तीसरा ऑप्शन आपके पास हम बोल देते हैं स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1 बट फाइनाइट। स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1 बट फाइनाइट, और तीसरा चौथा आपका डी है इनफाइनाइट। इनफाइनाइट, ठीक है, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1 बट फाइनाइट, और डी आपका इनफाइनाइट। चलिए सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। इस सॉल्व इसको कैसे करना है, बहुत टफ क्वेश्चन है, सिंपल सा, ध्यान देते रहिए। हमको एस इक्वल टू क्या दिया गया है, एक ट्रिपलेट दिया गया एबीसी, जो कि यहाँ से आर थ्री से बिलोंग कर रहा है। और हमको पी ऑफ एक्स के बारे में क्या दिया गया है, ए एक्स माइनस एक्स नॉट स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस एक्स नॉट और प्लस सी आपको दिया गया। ठीक है, ये हमको क्या पी ऑफ एक्स इक्वल टू दिया गया। ध्यान से समझिए, हमको कुछ करना नहीं है, पहले इसी को सॉल्व कर लेते हैं पूरा अच्छे से। पहले सिंपली इसी को हम सॉल्व करते हैं। इज इक्वल टू, फिर से ए बी सी इन आर थ्री सच दैट पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, इसी को ओपन कर लो, इसको पहले सॉल्व कर लो। तो क्या मिलेगा, ए ब्रैकेट में क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x एक्स नॉट प्लस एक्स नॉट स्क्वायर, ये मिल गया, प्लस बी एक्स माइनस बी एक्स नॉट लिख सकते हैं, प्लस सी लिख सकते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। इज इक्वल टू ट्रिपलेट ए बी सी इन आर थ्री पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, अब हम एक ही एंट्री करा दें, ए एक्स स्क्वायर हो जाएगा ना, प्लस उसके बाद माइनस के साथ क्या बनेगा, 2 ए एक्स एक्स नॉट, यहाँ पे माइनस लगा हुआ, एक्स नॉट हो गया, प्लस ए एक्स नॉट स्क्वायर हो गया, प्लस बी एक्स माइनस बी एक्स नॉट प्लस सी हो गया। क्लियर है? ये इस तरह से लिख दिया। इज इक्वल टू, फिर से इसी को अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं आगे इस नेक्स्ट स्टेप में। इन आर थ्री पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, हम इसको लिख दिए ए एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब एक्स नॉट को समेटें, एक्स नॉट यहाँ, एक्स नॉट यहाँ, तो मतलब अगर हम इसको लिखें तो क्या लिख सकते हैं, -2 यक्स को अलग करना है, यक्स की पावर ले चल रहे हैं ना, हाँ यक्स नॉट को नहीं, यक्स को यहाँ पे लेंगे तो यक्स को अलग करते हैं, तो मतलब 2 ए एक्स नॉट, सॉरी ब्रैकेट क्लोज करते हैं, यहाँ पे दूसरा क्या मिलेगा, जो हमें यहाँ पे क्या रखा है, यहाँ पे माइनस बी बी एक्स नॉट ले रखा है। अगर हम यहाँ से यक्स को कंटेन करके, कि यक्स नॉट लेना नहीं तो हमको बी एक्स मतलब प्लस बी आपका हो जाएगा ऑफ एक्स बन जाएगा, मतलब ये टर्म एक साथ समेट दिया मैंने। अब क्या बचा, ए एक्स नॉट प्लस ए एक्स नॉट माइनस बी एक्स नॉट प्लस सी बचा। क्लियर है? डन? ठीक, अब इसको क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं थोड़ी देर के लिए। अगर ध्यान से समझो ना और ध्यान से देखो, तो हमारे पास कंडीशंस क्या है, ये पूरा यक्स का टर्म हो गया, ए एक्स स्क्वायर का टर्म हो गया, ये पूरा कांस्टेंट टर्म हो गया, पूरा क्या हो गया, कांस्टेंट टर्म हो गया। कंपेयरिंग कंपेयरिंग अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स प्लस गामा इज इक्वल टू क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस, या माइनस कॉमन ले लें, चलो थोड़ा माइनस कॉमन ले लेते हैं, झंझट ही खत्म करते हैं। माइनस क्या हो जाएगा, 2 ए एक्स नॉट माइनस बी ऑफ एक्स प्लस ब्रैकेट में ए एक्स नॉट का स्क्वायर माइनस बी एक्स नॉट प्लस सी, ये चीजें मिलेंगी। अल्फा इज इक्वल टू हमको क्या मिल जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू ए मिल जाएगा।
ठीक है, थोड़ा सा उल्टा करते हैं, थोड़ा और अच्छा समझ में आएगा। ए इज इक्वल टू हमको क्या मिलेगा, अल्फा मिल जाएगा। ठीक है, बी इज इक्वल टू हमको क्या मिल जाएगा, बी इज इक्वल टू हमको क्या मिल जाएगा यहां से, ध्यान से समझो। जिसको दिक्कत हो रही है भाई, आप जैसे स्टार्टिंग में हम शुरू करें तो वैसे हम डायरेक्ट लिखने की कोशिश करने लगे यहाँ पे। चलो कंपेयर कर देते हैं पूरा का पूरा। ए इज इक्वल टू अल्फा इज इक्वल टू ए कर दिया, बीटा इज इक्वल टू हमको मिला 2a x0 - b। बट हमको यहाँ से क्या चाहिए, यहाँ से हमको ए की वैल्यू चाहिए, तो ए इज इक्वल टू अल्फा हुआ। बी इज इक्वल टू हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ से ध्यान दो, आपको क्या मिल जाएगा, बीटा। ठीक है, प्लस बीटा प्लस क्या मिल जाएगा, 2x0 a मिल जाएगा। और गामा इज इक्वल टू हमको क्या मिल रहा है यहाँ पे, a x0 स्क्वायर माइनस b x0 प्लस c। अब यहां से इंप्लाई करें, हमको क्या चाहिए था, यहां से हमको c चाहिए था, तो c इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, गामा प्लस b x0 प्लस b x0 हो जाएगा, माइनस a x0 स्क्वायर, माइनस a x0 स्क्वायर। मतलब ए बी सी, ए की वैल्यू अल्फा, बी की वैल्यू दिस, सी की वैल्यू दिस, हमको तीनों मिल गई। अब ध्यान से समझो, यहाँ पे जो ए की वैल्यू मिला वो भी यूनिक, बी का वैल्यू जो मिला वो भी यूनिक, सी का वैल्यू जो मिला वो भी यूनिक। मतलब ये क्या इंप्लाई करता है, दिस इंप्लाई दैट देयर एग्जिस्ट यूनिक एबीसी, यूनिक ए बी सी। ए बी सी की एक एक ही वैल्यू मिली, एक से ज्यादा वैल्यू नहीं मिली। अगर ये यूनिक एबीसी है तो सिंपल सी बात है, कार्डिनलिटी ऑफ एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। कार्डिनलिटी ऑफ एस इक्वल टू क्या बन जाएगा, वन हो जाएगा। क्लियर, बातें समझ में आई। तो कार्डिनलिटी ऑफ एस इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, वन मिलेगा। तो यस में कितने एलिमेंट हैं, वन एलिमेंट है। कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा भाई, ये आपका बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। डन। ये आपका जून 2017 का क्वेश्चन था, बहुत ज्यादा टफ नहीं था, खाली बेसिक था, आपको सॉल्व करना था, सॉल्व करके उसमें से निकाल लेना था। क्लियर है बातें, समझ में आ रही हैं। देखो भाई, जिसको भी कोई इशू हो वो बहुत आराम से, आपको सारे कंडीशन, सारे आपके जो भी प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, सब प्रोवाइड किए गए हैं। जहां भी आप जुड़ना चाहें, जहां से आप क्वेश्चंस को पुटअप करना, जो भी आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है उसको आप डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन फॉर अ सेट एक्स, फॉर अ सेट एक्स let p of x be the set of, be the set of all subsets of x, and let यहाँ पे कोई और सिंबल ले लेते हैं, रो ऑफ x be the set, be the set of all functions, all functions f of x to 0 1, then पहला ऑप्शन, if x is finite, if x is finite, x is finite, then p of x is finite, then p of x is finite। दूसरा ऑप्शन दिया गया, if x and y, if x and y are finite set, are finite sets, and if there is one correspondence
correspondence between between p of x and p of y, then then there is a one correspondence between x and y, between x and y. Third option, there is no one correspondence between x and p of x. फोर्थ ऑप्शन आपका है, देर इज a one correspondence between rho of x and p of x. देखिए, ये क्वेश्चन आपका दिसंबर 2017 का है, दिसंबर 2017 का क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन क्या दिया गया है, फॉर अ सेट एक्स, किसी सेट एक्स के लिए, लेट पी ऑफ एक्स, कोई पी ऑफ एक्स इन्होंने लिया, बी द सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ एक्स, जो कि क्या है, सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ एक्स है, सेट ऑफ ऑल द सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ एक्स, दैट मीन्स पावर सेट बोल सकते हो आप इसको। एंड लेट रो ऑफ एक्स बी द सेट ऑफ ऑल फंक्शन, रो एक्स क्या लिया, सेट ऑफ ऑल फंक्शन को इकट्ठा कर लिया यहाँ पे, जो कि किस तरह से डिफाइन है, एफ ऑफ एक्स टू 0 to 1 पे, एक्स से 0 1 पे डिफाइन है। देन ऐसी कंडीशन में हमको क्या बताना है, एक्स इज फाइनाइट, एक्स जो है ये फाइनाइट है, देन पी ऑफ एक्स इज फाइनाइट, तो पी ऑफ मतलब पावर ऑफ एक्स भी क्या होगा, फाइनाइट होगा। दूसरा ऑप्शन हमको दिया गया, इफ एक्स एंड वाई आर द फाइनाइट सेट, एक्स और वाई, यहाँ पे एक्स और वाई मतलब एक्स और वाई दोनों के दोनों क्या है, फाइनाइट सेट हैं। एंड इफ देयर इज वन करस्पॉन्डेंस बिटवीन पी ऑफ एक्स एंड पी ऑफ वाई, अगर दोनों के बीच में वन करस्पॉन्डेंस है, देन देयर इज अ वन करस्पॉन्डेंस बिटवीन एक्स एंड वाई, अगर इनके फंक्शंस के बीच में वन करस्पॉन्डेंस है, उनके मतलब पी ऑफ एक्स, या कैपिटल एक्स, तो पी ऑफ एक्स पी ऑफ वाई, तो एक्स और वाई के बीच में भी वन करेस्पॉन्डेंस होगा। तीसरी बात हमारे पास क्या है, देयर इज नो वन करेस्पॉन्डेंस, यहाँ पे कोई भी वन करेस्पॉन्डेंस नहीं है, किसमें, सेट और पावर सेट के बीच में, एक्स और पी ऑफ एक्स के बीच में कोई भी वन करेस्पॉन्डेंस नहीं है। देयर इज अ वन करेस्पॉन्डेंस बिटवीन रो ऑफ एक्स एंड पी ऑफ एक्स, रो ऑफ एक्स आपका क्या है, सेट ऑफ ऑल फंक्शंस, सेट ऑफ ऑल फंक्शन, और पावर सेट में देर इज अ वन करेस्पॉन्डेंस, यहाँ पे एक वन करेस्पॉन्डेंस है। तो आपको ये चार ऑप्शन दिए गए, इसी को हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। क्लियर है, ठीक। तो ये आपके लिए होमवर्क पे हम छोड़ते हैं, इसको आप लोग सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में इसका रिप्लाई करेंगे, कौन सा ऑप्शन इसका ट्रू है, कौन सा ऑप्शन इसका फॉल्स है। ठीक है, मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन भी हो सकता है, सिंगल चॉइस भी हो सकता है, आप लोग इसको ध्यान तो पूरा पढ़ के सॉल्व करके आप भेजेंगे, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए, आप लोग तैयारी करते रहिए, मेहनत करते रहिए, और अगर आपको लेक्चर समझ में आ रहे हैं, अच्छे से समझ में आ रहे हैं, क्वेश्चंस अच्छा से एक्सप्लेन हो पा रहे हैं, तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। धन्यवाद, जय हिंद।